जस्ट हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और लेकर हाजिर हूं आवाम की आवाज़। आजकल हर तरफ बवाल चल रहा है। पहले आपने देखा था कि बॉलीवुड मूवीज़ को लेकर बवाल चल रहा था, तो अब विज्ञापन को लेकर बवाल चल रहा है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जो हम एडवर्टीज़मेंट को लेकर बवाल देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी बहुत से ऐसे विज्ञापन आए हैं, ऐसे टीवी जो एडवर्टीज़मेंट्स हैं, बहुत सी ऐसी एड्स हैं जिन्हें लेकर लोगों ने सवाल उठाए और उसके बाद उन विज्ञापनों को बंद करना पड़ा। लेकिन अब जो नया बवाल है वो आमिर खान और कियारा आडवाणी की एक ऐड पर शुरू हुआ है। लेकिन इस विज्ञापन पर बहुत से लोगों को खामियां दिखाई दे रही हैं और बहुत से लोगों को इसमें कुछ अच्छाइयां भी दिख रही हैं। लेकिन फिर ये बवाल हो क्यों रहा है, लोगों से जानेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि ये जो नई ऐड है जिसमें आमिर खान और कियारा आडवाणी है, क्या इस ऐड में सच में कोई आपत्ति करने वाली बात है? क्या सच में लोगों की भावनाएं जो आहत हो रही हैं वैसा कुछ इस ऐड में पाया जा रहा है? क्योंकि शायद बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि इसमें हिंदू भावनाओं को आहत करने वाली चीज़ें हैं जो कि परंपराओं को बदल रही है। लेकिन क्या ये सही है या नहीं, यही आज हम लोगों से जानेंगे कि उनकी इस ऐड के बारे में क्या प्रतिक्रिया है और वो क्या मानते हैं कि क्या इस तरह की जो एड्स हैं वो बदलाव ला रही हैं या फिर लोगों की भावनाएं आहत कर रही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं लोगों की ओर और जानते हैं उनसे इस मुद्दे पर उनकी राय। क्या हमको एड्स को सिर्फ एड्स के तरीके से देखना चाहिए या फिर उनमें अपनी भावनाओं को थोड़ा सा ऐड ऑन जीने दो यार लोगों को, और आप खुद भी जी लो। लड़की के पेरेंट्स को ज़रूरत है तो एक लड़का भी घर आके रह सकता है। मेरे तो हस्बैंड खुद मेरे घर में आके रह रहे हैं अभी, बिकॉज मेरे बेबी को बहुत ज़रूरत थी। जिस तरह से इस ऐड में दिखाया गया कुछ भी गलत आपके नज़रिए से इसमें? बिल्कुल नहीं। ये गलत कहना कि लड़का गृह प्रवेश कर रहा है मेरे हिसाब से बहुत गलत बात है। मेरे रिलीजन के बारे में कोई मजाक करे वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं। आमिर खान की नई ऐड और उस पर छिड़ रहा ये बवाल। तो अब जानते हैं लोगों से कि उनकी इस बारे में क्या राय है। मैम, व्हाट डू यू थिंक कि जिस तरह से एडवर्टीजमेंट अभी आई है आमिर खान और कियारा आडवाणी की, उसमें शादी के बाद आमिर खान गृह प्रवेश करता है, लेकिन हमारी हिंदू परंपरा में ये है कि लड़कियां ही गृह प्रवेश करती है। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या इस ऐड में कुछ गलत है? आपको कुछ गलत लगता है? The question you asked to me is, it's a very common question, especially in our country, India, where everybody is like very much judgmental about things, right? So being judgmental is so easy, telling these things that one side we are telling that girls are now, going everywhere. They are doing everything shoulder to shoulder with men. So why these things? I don't think so that there is anything wrong in this endorsement. Even I think it's a one step forward that we can take about girls, right? So why our country is lacking? Because we are not get rid of these rituals which we have been following from years, right? So I think we should quit these ritual and a step forward to this. I think it's a very beautiful thing. Why should boys have all the funds, right? Girls should get a chance to get all these things. So I don't think so that there is anything wrong in this. And you don't trust, you won't believe me that he haven't even water since morning. So it's very difficult, especially for boys. So this is how we are telling to the world, not to the world, at least to our people, that we can change towards girls. Girls are not just for the kitchen, they are not just for the household chores. Now we are stepping forward. So only telling people that we are to women empowerment and everything, it's nothing until and unless we change our thinking towards these things. So that's what I think, I hope. एंड व्हाट डू यू थिंक कि जो बाकी एड्स हैं जिनमें हिंदू मुस्लिम किया जाता है, सर्फ एक्सेल्स की आई गेस आपने एड्स देखी होंगी बहुत सारी, जिसमें हिंदू बच्चा होता है, मुस्लिम बच्चा होता है, उसके बाद कहा जाता है कि ये तो बिल्कुल ही गलत है या आप हिंदू के फेस्टिवल को ख़राब कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक कि लोगों की मेंटालिटी जो है वो, क्या उनके इमोशंस इतने ज़्यादा वीक हो गए हैं कि वो कहीं भी आहत हो जाते हैं, कहीं भी उनको ठेस पहुंच जाती है? Exactly. I think लोगों के emotions भी weak हो चुके हैं, and somewhere parents also tell their children, they nurture their children in a way that they have things embedded their mind right from their childhood, right? So we should not prefer all these things. I think Hindu, Muslim, we all are humans, right? Exactly. So that's what I believe. Being a Hindu girl, I would say that I go to gurdwaras, I go to mandir, I go to everywhere. I don't believe in any dharma because I believe we are human beings. Can you tell me when we were born, so क्या हमें किसी ने बताया था that you are Hindu, Muslim, ठप्पा तो नहीं लगा के भेजा था भगवान ने? So I think we all are human beings, right?
लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ये ऐड आपको लगता है कहीं ना कहीं कि इसलिए भी ट्रोल की जा रही है बिकॉज इसमें आमिर खान है? इट माइट बी, चांसेस आर देयर दैट हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि यू नो द पीपल हु आर नॉट एक्सेप्टिंग ऑल दीज थिंग्स, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इवन इफ आमिर खान की जगह पे कोई और भी होता तभी भी वो इसको सपोर्ट नहीं करते. बिकॉज ऑफ अभी लाल सिंह चड्ढा हमने देखा, उनको भी मतलब बायकॉट कर दिया पूरी तरह से. तो अब आमिर खान ने ऐड की, उसका भी इसी तरह से विरोध हो रहा है. सिर्फ आमिर खान होना भी एक शायद हो सकता है इसमें रीजन. हो सकता है, कैन बी पॉसिबल, बट देखा जाए तो इंडिया में हिंदू मुस्लिम ऐसे सभी रिलीजन के लोग एक साथ रहते हैं. तो वी कैन नॉट स्पेसिफाई कि भाई उन्होंने क्या ऐड किए हैं, वो मुस्लिम है कि किसी भी चीज़ किसी भी वजह से किसी को हम स्पेसिफाई नहीं करना चाहिए. नॉर्मल सी बात है, ही इज़ जस्ट गिविंग हिज व्यूज़ और वो कुछ नया करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, और एटलीस्ट इट्स गुड दैट ही इज़ टेकिंग स्टेप कि भाई सोसाइटी में थोड़ा चेंजेस आने चाहिए. बिकॉज यूजुअली पीपल डोंट एक्सेप्ट चेंजेस दैट क्विक, दैट्स वाई मे बी दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट दीज थिंग्स. एंड व्हाट डू यू थिंक कि जिस तरह से भावनाएं आहत हो रही है, वही मैंने सेम क्वेश्चन मैम से पूछा कि भावनाएं आहत हो रही हैं, बहुत जल्दी आहत हो रही हैं, लेकिन कोई मूवी आ जाती है उससे हिंदुओं की क्या मतलब किसी भी धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होने लगी है. तो क्या हम लोगों की इमोशंस वीक हो गए हैं या हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना नहीं आ रहा है? अगर देखा जाए कंट्रोल तो कोई भी कर सकता है, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट वो वाली बात है कि आजकल भड़काने में लोग ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं कि कोई ना कोई भड़का देता है और उसके पीछे लग के लोग भेड़ चाल के चक्करों में काम खराब कर देते हैं. अपनी वो नहीं देखते, अपनी कॉमन सेंस यूज़ नहीं करते कि भाई हमारी हो क्या रहा है सोसाइटी में, चेंजेस किस वजह से लेके आना चाहते हैं ताकि सब कुछ इक्वल हो सके. अब पहले भी बहुत टाइम पे अगर हम हिस्ट्री भी देखते हैं, उस टाइम पे भी यही होता था, अंग्रेज भी यही करते थे कि भाई डिवाइड एंड रूल वाला काम. सो सेम थिंग इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ कि भाई लोग डिवाइड करने की कोशिश करते हैं कि हिंदू मुस्लिम उसको डिवाइड कर दो, कोई और रिलीजन वाला उसको डिवाइड कर दो, और उसी चक्करों में कहीं ना कहीं बांटने के चक्करों में रहते हैं लोग. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करने की कोशिश करते हैं, बट इफ़ यू थिंक बाई ऑन योर कॉमन सेंस, बाई यूजिंग योर कॉमन सेंस, यू कैन नो दैट कि भाई कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी सही है, कौन सी हमें सपोर्ट करनी चाहिए, कौन सी नहीं. दैट्स इट. आमिर खान और कियारा आडवाणी की एक ऐड चल रही है जिसपे ज़्यादा बवाल चल रहा है बिकॉज वो शादी के बाद आमिर खान घर जमाई बन जाता है, लेकिन उसकी जो लड़की के फादर हैं वो पैरालाइज्ड होते हैं. तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या सच में कोई धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, या फिर ये भी हो सकता है क्योंकि हर बार बहू वैसे लड़की विदा होती है, लेकिन इस बार एक लड़का घर आया है. तो क्या ये है हमारे समाज में, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं? मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा बदलाव है बिकॉज लड़की अपना घर छोड़ के जाती है, हमेशा लड़की ही जाती है, लड़का तो नहीं जाता. तो मुझे ये बदलाव बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे अब लड़का जा रहा है लड़की के घर में, तो हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है. और कई बार होता है ना भी शादी के बाद लोग अलग हो जाते हैं, तो ये अच्छी, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए बिकॉज लड़की भी अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के जा रही है न्यू घर में सेटल होने, तो लड़कों को भी होना चाहिए. इट्स अ गुड. बट लोग ये बोल रहे हैं कि ये हमारी परंपराओं के विरुद्ध है, क्योंकि शुरू से जो रीति रिवाज या परंपराएं चलती आ रही हैं उसमें सिर्फ लड़की ही घर छोड़ कर जाती है. लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लड़कियों को भी ये हक है कि अगर वो सिंगल चाइल्ड हैं या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स हैं तो उनके पेरेंट्स को कौन देखेगा बाद में? मेरे अकॉर्डिंग मतलब लोग तो जो बोलते हैं धार्मिक भावनाएं भी हमारे कल्चर से नहीं जुड़ रहे, तो हम ड्रेसेस भी तो वेस्टर्न डाल रहे हैं, खाना भी तो वेस्टर्न खा रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो वो भी आपको फॉलो करना चाहिए सब कुछ. मतलब अगर लड़की की बात आ जाती है तो लड़की को घर पे रहना चाहिए, और खाने पीने की बात आती है तो आपको बाहर का खाना खाना चाहिए. तो मतलब ये कोई बात नहीं है, आपकी लाइफ है, जो मर्जी करो. और आपको क्या लगता है कि ये ऐड इसलिए भी ज़्यादा टारगेट की जा रही है क्योंकि इसमें आमिर खान है? जी हाँ, फेम के लिए सब करते हैं. बिकॉज ऑफ आमिर खान के भी लाल सिंह चड्ढा बायकॉट कर दी, इंडिया में बहुत बवाल हुआ, तो अब वो ऐड कर रहे हैं. बेसिकली ऐड उन्होंने बनाई भी नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ आमिर खान को ही ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि वो हिंदुओं के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उनकी परंपराएं बदल रहे हैं, अपनी परंपराएं बदली हैं. तो आपको क्या लगता है कि क्या हमको एड्स को सिर्फ एड्स के तरीके से ही देखना चाहिए या फिर उनमें अपनी भावनाओं को थोड़ा सा ऐड ऑन करना? अरे नहीं, लोग तो बस उनको तो बात चाहिए बोलने के लिए, अपना फेस चाहिए दिखाने के लिए कि मेरी एडवर्टाइज के लिए मैं बोल रहा हूँ, मेरी फेम हो रही है. बस उनको कुछ नहीं मतलब होता, उनको अपना नहीं दिख रहा होता भी हम क्या कर रहे हैं. तो जीने दो यार लोगों को, और अब खुद भी जी लो. थैंक यू. सर, एक ऐड चल रही है आमिर खान और कियारा आडवाणी की, जो कि जिसमें जो लड़का है वो गृह प्रवेश करता है, यानी कि वो लड़की घर आके रहता है क्योंकि उसके फादर पैरालाइज्ड होते हैं. तो आपको क्या लगता है कि क्या ये ऐड लोगों की भावनाओं को आहत करने वाली है, क्या परंपराओं को पीछे छोड़ रही है, या फिर ये भी एक सच है? नहीं, हमारे मुताबिक तो ये कुछ भी गलत नहीं है. जिसको भी उसकी ज़रूरत है वो वहाँ जा रहे हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है. जो भी आमिर खान कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं. लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ शायद इस ऐड को इसलिए भी टारगेट किया जा रहा है कि इसमें आमिर खान है?
नहीं, मेरे को नहीं लगता। क्योंकि अभी लाल सिंह चड्ढा उनकी फ्लॉप कर दी गई इसी वजह से, जी, हो सकता है, हाँ। क्योंकि क्योंकि- ऐड तो शायद किसी और ने बनाई है जी, और हो वो सकता एक्ट उसमें सिर्फ वो कर रहे है, हैं। बिल्कुल हो सकता है। और बहुत सारी ऐसी एड्स पहले भी बनी है, तो आपको क्या लगता है कि हमें एड्स को सिर्फ मनोरंजन के तरीके से देखना चाहिए या फिर उनमें धार्मिक सामाजिक ये सारी भावनाओं को जोड़ देना चाहिए? नहीं जोड़ना चाहिए। जी। आपको क्या लगता है सर कि किस तरह से जो एड्स आजकल चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं हम लोग भाईचारे को दिखा रहे हैं? सर्फ एक्सेल्स की आपने एड्स देखी होंगी, उसमें हिंदू मुस्लिम बच्चे देखे होंगे, लेकिन बाद में उन पर बवाल हो जाता है, जैसे अभी आमिर खान की एड पे हुआ। तो क्या ये बवाल सही है? नहीं, बवाल तो नहीं सही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जो दिखाया जा रहा है एक ऐड में, वो कह रहे हैं बदलाव की ओर एक कदम, तो क्या सच में ये बदलाव की ओर भी एक कदम हो सकता है? कहीं ना कहीं तो इस ऐड से एक अच्छी सोच आगे बढ़ ही रही है। बढ़ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰ ਚੱਲੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਗਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੀ ਜਾਊਗੀ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੀ ਦਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਆ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਘਰ ਜਵਾਈ बनना ਪੈਣਾ ਤਾਂ बन सकते। मतलब घर जवाई बनने में कोई बुराई नहीं है। जिस तरह से इसको सोशली हम लोग देखते हैं एक फोबिया की तरह देखने लग जाते हैं असी कि नहीं जी घर जवाई बन गया हुण तां मुंडा, तां ਇਹ गलत है। एक गल ਨਹੀਂ, ਘਰ ਜਵਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ। बिल्कुल। ਜੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪੈਸੇ, ਏਡੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਘਰ ਜਮਾਈ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਣ ਸਕਦਾ। आपको लगता है ये ऐड ਸਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਘਰ ਜਵਾਈ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ बन सकता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो जैसा इन्होंने कहा कि इसमें शायद कुछ गलत नहीं है, अगर शादी होती है तो दोनों लड़का लड़की की हो रही है और अगर लड़की के पेरेंट्स को भी उनकी ज़रूरत है तो वो भी वहाँ जा सकते हैं। लेकिन जो बवाल चल रहा है उस पर और लोगों का क्या कहना है वो हम जानेंगे बाकियों से। ब्रेक के बाद आवाम की आवाज़ में आप सबका स्वागत है। हमने ब्रेक से पहले बहुत से लोगों से जाना कि उनकी इस ऐड के बारे में क्या राय है, जो ऐड आजकल आमिर खान और कियारा आडवाणी की चल रही है। तो यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी फैमिली खड़ी है जिनसे हम जानना चाहेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। मैम, आपको क्या लगता है कि आमिर खान और कियारा आडवाणी की जो ये ऐड है जिसमें आमिर खान घर जमाई बनते हैं, उसको लोग बहुत ही गलत तरीके से देखने लग गए हैं कि लड़का घर जमाई नहीं बन सकता बिकॉज ऑफ कियारा के फादर पैरालाइज्ड हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर एक लड़की के पेरेंट्स को ज़रूरत है तो एक लड़का भी घर आके रह सकता है? मेरे तो हस्बैंड खुद मेरे घर में आके रह रहे हैं अभी, बिकॉज़ मेरे बेबी को बहुत ज़रूरत थी केयर की, क्योंकि ही इज़ ओनली 4 months ओल्ड अभी। तो आई थिंक वट एवर मेक्स एनीवन हैप्पी वही करना चाहिए। ये रीति रिवाज बहुत अच्छे हैं अपनी जगह, उनका भी एक ब्यूटी है, लेकिन वो उसकी कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए कि किसी के फीलिंग्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं। आई थिंक वही करना चाहिए जो सबको खुशी दे। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आजकल कई वो नेता हैं, एक एमपी के शायद होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा है कि आमिर खान ने गलत किया है, ये ऐड बनानी ही नहीं चाहिए थी, इस तरह से करना ही नहीं चाहिए था। बट यू थिंक कि क्या हम लोग कहीं ना कहीं जो बैरियर्स हैं समाज में, कुछ कुरीतियाँ हर चीज़ में होती हैं आई गेस, तो शायद कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सुधार सकते हैं, लेकिन उसको सुधार रहे हैं फिर भी हमारी भावनाएँ आहत हो रही हैं? थोड़े धीरे धीरे जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है, दे आर ट्राइंग, सब अपने तरीके से आजकल चलते हैं। हाँ, ओपिनियंस बड़ों के बदलने मुश्किल हैं बिकॉज़ उन्होंने हमेशा से चीज़ों को एक ही नज़रिए से देखा है। वो बड़े ही उसी तरीके के एनवायरनमेंट में हुए हैं, तो इट्स डिफ़िकल्ट, बट धीरे धीरे चेंज आ रहा है और आ जाएगा। सो आई थिंक विल लेट द टाइम हील एवरीथिंग। जो हमारी कुरीतियाँ हैं या जो चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं, धीरे धीरे चेंज तो डेफिनेटली आ रहा है। सर, आपको क्या लगता है कि क्या इस ऐड में कुछ भी गलत है? नहीं, आई डोंट थिंक इस ऐड में कुछ गलत है। इक्वालिटी जब होती है तो दोनों तरफ से होनी चाहिए। जैसे मेरी वाइफ ने बोला, अब मेरे बेटे को इज़ 4 months ओल्ड, तो इसको सपोर्ट चाहिए थी, जो सपोर्ट हमारे पास यूएस में नहीं थी, और अब ये 2 साल से यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट की वेट कर रहे हैं। तो मैं चाहता तो कह सकता था कि नहीं, मैं इंडिया नहीं जाऊंगा, मैं आपके पेरेंट्स के घर नहीं रहूँगा, लेकिन मैं 1 महीने से इनके पेरेंट्स के घर हूँ, और क्या पता अब 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, वट एवर इट टेक्स, आई विल स्टे हियर। बट मैं किसके लिए कर रहा हूँ? मैं उसके लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, इसके लिए कर रहा हूँ। सो मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो तो फिर लोगों का नज़रिया होता है कि वो छोटी सी चीज़ को बड़ा बना दें, बड़ी सी चीज़ को छोटा रखें।
सो मेरे लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पर इस सोच को बदलने के लिए, जैसे आपकी सोच काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है और अच्छी बात है ये कि आप मतलब लड़की के पेरेंट्स को भी उतना ही मान रहे हैं जितना अपने पेरेंट्स को मानते हैं, लेकिन क्या इस सोच को बदलने में भी बहुत समय लगने वाला है इंडिया में? वन एट अ टाइम होती है ये सब चीज़ें। आई नो इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, ओवर अ बिलियन पीपल हैं, तो टाइम तो लगेगा, बट कहीं ना कहीं से शुरुआत होनी पड़ती है। तो यहाँ से शुरुआत तो ठीक है, यहीं से ठीक है, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो इस व्यू पॉइंट को मानते हैं और फॉलो भी करते होंगे, लेकिन वो इतना उसको एडवर्टाइज़ नहीं करते। वो सब कुछ करते हैं, घरों में जो होता है सब कुछ तो पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, लेकिन यही है कि अगर उन्होंने थोड़ा उसको एक्सपोजर दे दिया तो उनके ऊपर स्पॉटलाइट आ गई कि उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। होता सब कुछ सब जगह है, लेकिन सब में इतनी हिम्मत नहीं होती कि सबके सामने ये चीज़ें एडमिट करने की। लेकिन एडमिट करने में कोई शर्म नहीं है। आई मीन मेरी लाइफ बहुत कन्वीनियंट है। मुझे जो हेल्प चाहिए थी मुझे मिल गई। मुझे अपने मतलब मेरे मॉम इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव हैं। जो उसको प्यार चाहिए था उसको मिल गया, जो इसको सपोर्ट चाहिए थी वो उसको मिल गई। सो एवरीबडी इज़ हैप्पी। सो अगर एट द एंड ऑफ द डे अगर आप सब खुश हैं तो इट डजंट मैटर कि मैं उसके घर हूँ या वो मेरे घर है। मैम, आपको क्या लगता है कि आपकी स्वीट सी फैमिली है, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ मुझे यहाँ से मिले, आपको क्या लगता है कि क्या जिस तरह से इस एड में दिखाया गया कुछ भी गलत आपके नज़रिए से इसमें है? बिल्कुल नहीं, मुझे इतने अच्छे मिले हैं मेरे ब्रदर, ये बिल्कुल बेटे जैसे हैं, और हम चेंज नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा। बिल्कुल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आगे सभी लोग एक्सेप्ट कर लेंगे इस चीज़ को। और आपको क्या लगता है कि घर जमाई बनने में कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब आई डोंट जमाई होता क्या है, बेटी दी है साथ में बेटा है, जमाई तो कोई चीज़ है ही बहुत नहीं बड़ी है। बात मैम ने कही है कि अगर बेटी दी है तो अगला भी बेटा ही है। बेटा ही है, बेटा ही है। हमें तो जमाई वर्ड आता ही नहीं है। कुछ फर्क पड़ता नहीं है, कुछ फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। पढ़ना भी नहीं चाहिए, बेटी बेटा दोनों बराबर है, तो ये नया बेटा है। बिल्कुल मैम। सर, एक ऐड आई है आमिर खान और कियारा आडवाणी की। उसमें एक्चुअली लड़का जो है वो गृह प्रवेश करता है क्योंकि लड़की के जो फादर है वो पैरालाइज्ड होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या आज के टाइम में ये सही है? क्योंकि बहुत से लोग इस पे बवाल शुरू हो गया है कि हमारी परंपराओं को पीछे किया जा रहा है और रीति रिवाजों को भुला रहे हैं क्योंकि सिर्फ लड़की ही घर छोड़कर जाती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक लड़की भी जब घर छोड़कर आती है और उसके पेरेंट्स पीछे हैं जिनका कोई देखने वाला नहीं है, तो शायद ये जो कदम है ये कहीं ना कहीं अच्छा है? बिल्कुल, मेरे हिसाब से जो ट्रेडिशंस हैं वो हम लोगों के ही बनाए हुए हैं, और ये गलत कहना कि लड़का गृह प्रवेश कर रहा है मेरे हिसाब से बहुत गलत बात है। क्योंकि एक साइड तो हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की कि हम लोग आज के ज़माने में बराबर हैं, सभी को इक्वल आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, अभी लड़कियों का कोटा भी इक्वल ही होगा। और दूसरी तरफ ये बातें कर रहे हैं कि गृह प्रवेश सही नहीं है लड़के का करना, तो मेरा मानना है ये बिल्कुल अननेसेसरी है। ये हम लोगों के जो सामाजिक जो तत्व है हमारे, जो कोई एक समाज में अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं, वो है कि हम कोई ना कोई मुद्दा छेड़ें। अदरवाइज़ ये कोई बड़ा इशू नहीं है। हमेशा लड़कियां बढ़ चढ़ कर आगे आती रही हैं, देश का नाम रोशन करती रही हैं। तो अगर हम एक गृह प्रवेश कर लेंगे तो मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि वो हमारी ईगो हर्ट होगी या उसमें हम नीचे जाना जाएंगे। या तो फिर एक ये बात होगी कि अगर लड़की गृह प्रवेश करती है तो लड़की का स्टेटस है वो हमसे नीचा है, ठीक है। तो आज के टाइम में मेरे को नहीं लगता, जहां हमारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो गेम्स लगा लो, चाहे वो म्यूज़िक इंडस्ट्री लगा लो, कि गर्ल्स ने जो रोल प्ले किया है आज के टाइम पे वो लड़के भी नहीं कर पा रहे। तो ये तो जो हमारे शरारती तत्व हैं उनका काम है कि इस मुद्दे को उठाना। अदरवाइज़ सब कुछ बराबर है, सब कुछ लीगल है, लड़कियों का भी उतना ही अधिकार है जितना लड़कों का है। और बहुत पिछले समय में तो इतना चेंज आया है ज़माने में कि कुछ लड़कियां बारात लेके जा रही हैं। हमारे पीछे पंजाब में भी ऐसा हुआ है कि लड़कियां बारात लेके जा रही हैं। अब जो सरवाला बनता है वो लड़कियों को सरवाला बना रहे हैं। एक ये चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि ये जो है शरारती लोग हैं वो ये मुद्दे उठा रहे हैं कि जी ये बहुत गलत है। देखो, मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं हर धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि जो कस्टम्स और ट्रेडिशन होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, वो इंसान के बनाए हुए हैं, वो भगवान के नहीं बनाए हुए, ठीक है। तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी बुरी बात नहीं है कि लड़का लड़की के घर में गृह प्रवेश करे।
बल्कि मैं इसको एक बहुत अच्छा कदम मानूंगा कि उन्होंने एक चेंज लाने की कोशिश की है, एक मैसेज देने की कोशिश की है सोसाइटी को, और आगे भी ये ऐसा चीज़ होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, लास्ट सवाल आपसे ये है कि क्या ये ऐड इसलिए भी ज़्यादा ट्रोल की जा रही है क्योंकि इसमें आमिर खान है? हाँ, कुछ ऐसा ज़रूर है क्योंकि आमिर खान जो हैं वो पिछले दिनों से चर्चाओं में रह रहे हैं, क्योंकि कुछ हिंदू तब पे भी उन्होंने मूवीज़ बनाई हैं, तो बड़ी मजाकिया मूवीज़ हैं वो, जो कि समाज में नहीं बननी चाहिए। तो हाँ, ट्रोलिंग इस वजह से हो रही है, लेकिन मेरे को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आजकल लोग समझदार हो चुके हैं, लड़कों को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, वुमेन एम्पावरमेंट को लोग साथ में रखते हैं, बल्कि आप चाहे पार्लियामेंट से लेके हर एक फील्ड में देखिए कि विमेन का उतना ही स्टेटस दिया जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कों को ही बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन जो दे रहा है वो बिल्कुल ही गलत है। और आमिर खान तो आपको मालूम है वो इतनी कंट्रोवर्सी में अपनी मूवीज़ की वजह से रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो हिंदू लोग हैं, मैं खुद हूँ, मुझे उनकी मूवी नहीं पसंद आई, क्योंकि ट्रेडिशन अलग बात है, रिलीजियोसिटी एक अलग बात है। मेरे रिलीजन के बारे में कोई मजाक करे वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। जब हम सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं तो हमारे रिलीजन पे ऐसी मूवी बने तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी वजह से ये ज़्यादा ट्रोलिंग होगी मेरे ख्याल से। अदरवाइज़ लड़कियों, आजकल ज़माना चेंज हो चुका है, लड़कियों के लेके वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ रही है और लोग इंटेलेक्चुअल हो चुके हैं, लड़कियों को आगे लाया जा रहा है। ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़रूर वुमेन को हमेशा आगे ही रखते हैं। और हमारे देश में आप लगा लीजिए कि अब हमारी कैबिनेट है और हमारे और भी जो फील्ड्स हैं, सभी में वुमेन का इक्वल पार्ट रोल प्ले कर रही हैं वो। तो हाँ, ये ट्रोलिंग इसी वजह से हो रही है क्योंकि आमिर खान इसमें इन्वॉल्व हैं। ऑब्वियसली चलो उनका अलग एड्स और मूवीज़ को मुझे नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि शायद सिर्फ एंटरटेनमेंट बेस पर ही हम देखें तो बेहतर होगा? देखिए, इसकी किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होने चाहिए, ये सबसे पहला पर्सपेक्टिव होना चाहिए हर मूवी मेकर का, कि किसी को कोई अधिकार नहीं है कि ऑब्वियसली जो चीज़ हम टीवी पे देखते हैं वो हम एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हम ऐड देख रहे हैं वो चीज़ हम खरीदते हैं ना, वो बढ़ावा दे रही है ना कि इसको खरीदो। तो अगर आप हमारे रिलीजन को कुछ नीचा दिखाने की कोशिश, उसका मजाक बना रहे हैं, तो हमें हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। ठीक है, तो इस वजह से पर्सनली टीवी पे जो चल रहा है नहीं भी पर्सनली लेता, लेकिन बुरा लगता है, सभी के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सब कुछ टीवी पे ही तो है जो दिख रहा है। तो कोई भी धर्म है वो बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई दूसरे धर्म का आदमी उसका निरादर करे। लेकिन इस ऐड से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए? आपत्ति बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, सभी की अलग अलग इस पे राय होगी मेरे हिसाब से, लेकिन आपत्ति ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि इसमें अगर लड़कियों का स्थान नीचा है तो ऑब्वियसली हमें वो चीज़ बर्दाश्त नहीं है। आजकल सब कुछ बराबर है और बाकी जो आमिर खान कर रहे हैं वो मेरे को नहीं लगता कि वो सही चीज़ है। तो चलिए, जैसा इन्होंने कहा कि शायद कहीं ना कहीं ये भी रीज़न हो सकता है इस बात का कि आमिर खान इस ऐड में है, जैसा कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि हो सकता है ये भी हो। तो आप मूवीज़ बनाइए, आप एड्स बनाइए, लेकिन शायद कहीं ना कहीं भावनाओं को ऊपर रखकर दूसरों की भावनाओं को समझना ज़रूरी है, ये लोगों का कहना है। लोगों ने बहुत सारी अपनी अपनी राय दी है कि जैसे कि इस ऐड का जो स्लोगन था वो ये है कि एक कदम बदलाव की ओर। बदलाव हमसे है, हमें सोचना होगा कि हमें क्या बदलाव लाना है। अब अच्छा या बुरा वो हम पर निर्भर करता है और हम किसी भी चीज़ को कैसे देखते हैं वो भी हम पर ही निर्भर करता है। तो ये हमने आज बात की इस एडवर्टीज़मेंट के बारे में। अगली बार एक नए मुद्दे के साथ हम फिर से हाजिर होंगे आवाम की आवाज़ में। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।